Okay, class 10, attention please. The statistics chapter is going on. In statistics, mean, mode and median. Three central tendencies there. So तीनों टेंडेंसी को हम लोग ने बेसिक रॉ डाटा के थ्रू पढ़ा है ना. एंड नाउ फाइंड द मीडियन ऑफ क्लास इंटरवल डाटा. ओके, तो क्लास इंटरवल डाटा में हमको मीडियन फाइंड करना है. तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या जस्टिफाई करते थे, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर रॉ डाटा. क्लियर. बट जब ग्रुप डाटा हमारे पास मिलेगा तो हमें डाटा कैसे अरेंज करना होगा, सिंपली. ओके, सो फर्स्टली median is equal to small n plus in bracket n by 2 minus cf cumulative frequency upon f frequency into h. Okay, so this is the formula of median for group data with the class interval या अरेंज ग्रुप डाटा, जिसमें हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट आएगी. तो उस डाटा का अगर मीडियन फाइंड करना होगा तो मीडियन का फॉर्मूला क्या बनता है, L n/2 CF अपॉन F इंटू H. ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंपल L? L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. मीडियन क्लास यानी मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करेंगे, वो क्वेश्चन में दिखा करेंगे. मीडियन क्लास का हम लोग लिमिट कैसे लेंगे, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड एफ फ्रीक्वेंसी, एच क्लास साइज. क्लास साइज की मीनिंग क्या हो गई, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच की साइज. सपोज कि हम लोग ने कोई डाटा लिया 0 से 100, 100 से 200, तो उसकी क्लास साइज क्या हो जाएगी 100. 0 से 10 लिया तो उसकी क्लास साइज क्या हो जाएगी 10. 0 से 15 लिया या 15 से 30 लिया तो 50 से 30 के बीच की क्लास साइज क्या हो जाएगी 15. मिड पॉइंट यानी क्लास इंटरवल निकालना एक अलग चीज़ है, क्लास साइज निकालना अलग चीज़ है. क्लास इंटरवल के लिए क्या करते थे, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते थे. बट क्लास साइज को निकालने के लिए क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमको साइज मिल जाएगी. ठीक. एंड CF cumulative frequency and n/2. what is the meaning of n? number of observation या number of items. क्लियर, यही पढ़ा था. मीडियन में हम लोग ने क्या किया था, जब हमारे पास रॉ डाटा गिवन था तो रॉ डाटा में हम लोग क्या करते थे, फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग. जब अरेंजिंग कर लेते थे फिर हम उसमें नंबर ऑफ आइटम कलेक्ट करते थे. नंबर ऑफ आइटम सपोज मिलता था ऑड या इवन मिलता था. अगर n इज इक्वल टू 10 मिला तो n इज इक्वल टू 10 हमारे लिए क्या हो गया, ऑड की इवन. n इज इक्वल टू 5 मिल गया तो ऑड. इवन के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म टोटल अपॉन 2. लाइक अगर n इज इक्वल टू 10 है तो हमारा फॉर्मूले में क्या आ जाता था, n/2 का मतलब 10/2. 10/2 का मतलब 5th टर्म प्लस 6th टर्म टोटल अपॉन 2. और जब हमारे पास ऑड होता था n इज इक्वल टू 5 तो उससे फॉर्मूला क्या हो जाता था, n प्लस 1/2 टर्म यानी 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन 2 का मतलब 3rd. ऐसे निकलता था. तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई डाटा हम लोग ले लेते हैं. ठीक. सो डाटा आपका थोड़ा ह्यूज होगा, इसको रफ किया जाए. सिर्फ फॉर्मूला यहाँ मेंशन रहने दीजिए, इसको टैली करने के लिए इजी है. ओके, बाकी सब ध्यान रखिए. इनटू h. ओके, तो क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम लोग कोई ऐसा डाटा चूज करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं कि उसमें हम लोग की सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. एक लॉन्ग क्वेश्चन से कि क्वेश्चन जरा से भी ट्रांसफॉर्म करके पूछेगा
मीडियन गिवन होगा तो अननोन वैल्यू पूछ सकता है, अननोन वैल्यू गिवन होगी, नॉन वैल्यू गिवन होगी तो मीडियन पूछ सकता है। क्लियर? सो फर्स्टली हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल हम लोग कहाँ से कहाँ तक ले लेते हैं, 0 to 100, क्लियर? तो 0 से लेकर हमने 1000 तक का क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद फाइनली जो सेकंड कॉलम रहता है वो किसका रहता है हमारा, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्बिनेशन कर लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू की और वेरिएबल की, लाइक 3 1 2 3 4 5 एक्स एंड वाई ले लेते हैं। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी में फाइनली क्योंकि ये बोर्ड है तो हम लोग इसको थोड़ा इस तरह से अरेंज कर देते हैं कि हमारी वैल्यू वहाँ पर सेटअप रहे। ठीक है ना? टू 5 x 12 17 20 y 9 7 4। अब ये फ्रीक्वेंसीज देखो, ये फ्रीक्वेंसीज आपका मिक्स फॉर्म में, ना इंक्रीजिंग में है ना डिक्रीजिंग में है, और वेरिएबल भी इन्वॉल्व कर दिया मैंने, तो किसी तरह जस्टिफाई कर ही नहीं पाओगे कि ये असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है। क्लियर? अब यहाँ एक नया टॉपिक आया था CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसी और डाटा में मिला था? नहीं मिला था। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको रिलेट करेगा, ओनली मीडियन को करेगा। क्यों रिलेट करेगा? क्योंकि सिर्फ मीडियन के रॉ डाटा में ही जब आपको मीडियन फाइंड करना रहता था तो आप अपने से अरेंज करते थे असेंडिंग और डिसेंडिंग। इस तरह के डाटा में आप असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे अरेंज करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपने फ्रीक्वेंसी के बगल में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना दी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की मीनिंग क्या होती है कि ऑटोमेटिकली हम इस फ्रीक्वेंसी को एडिशन फॉर्म में करेंगे तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में चली जाएगी। कैसे? जो फर्स्ट डिजिट होगी उसको हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मेंशन करेंगे 2, 2 को सेकंड से आगे ऐड करेंगे। 2 + 5 कितना हो गया? 7 + x 7 + x + 12 ये जो एरो बना रहा हूँ इसीलिए बना रहा हूँ कि हम किसी की वैल्यू को किसी और में जाके ऐड ना करें, इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ। आपको भी ऐसे करना तो कर सकते हैं क्योंकि हमारा डाटा क्या है, ह्यूज है, छोटा मोटा डाटा नहीं है, 10 स्टेप में डाटा है। ठीक है ना? तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो 19x देन 17 कितना हुआ? 36 + x एंड नाउ नेक्स्ट 56 + x + y। गुड। नेक्स्ट 65 + x + y। 56 65 ना? 65 + x + y then 72 72 + x + y 76 + x + y। देखो 2 7 7 19 36 76 ऑटोमेटिकली क्या होगा कि चाहे कांस्टेंट होता या वेरिएबल होता तो ये हमारा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था क्या अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज कर दिया। और हमको मीडियन के लिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इंपॉर्टेंस है। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका अलजेब्रिक सम ऑलवेज आप सिग्मा एफ से रिप्रेजेंट करते हो, सिग्मा एफ। तो ये श्योर है कि अब जब आप इसका सिग्मा एफ निकालोगे तो आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा, एक स्टेप बिफोर आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर जंबल वर्ड्स था, मिक्स था, इधर उधर ऐड किया, बट एडिशन क्या मिलेगा 76 + x + y।
और जब उसको तुमने सिस्टमेटिक अरेंज किया तो आंसर जो यहाँ पर आ रहा था उसका एक स्टेप बिफोर आंसर यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। अगर ये टैली हो गया तो आपसे एरर कहीं हुआ नहीं है, बट टैली नहीं हुआ तो गलती हो गई। सो यहाँ पर भी हम मेंशन कर देते हैं 76 प्लस x प्लस। तो ये अरेंज ग्रुप डाटा विद क्लास इंटरवल के लिए मीडियन का ये सफिशिएंट डाटा है। अब डाटा में आपको कुछ प्लस माइनस नहीं करना, सॉरी। अब क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट देखते हैं। क्वेश्चन लिखा था ऐसे, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, क्वेश्चन ऐसे लिखा था, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा ऑफ मीडियन इज 525। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, यानी मीडियन हमें ऑटोमेटिक दिया हुआ है। मीडियन 525 दिया है, ये जो अब तक हम लोग को फाइंड करना रहता था वो हमको दिया है। जब मीडियन दिया है तभी तो अननोन वैल्यू इसमें क्या आ गई, x और y आ गई। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इफ मीडियन इज गिवन 525, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। if total frequency is given is equal to 1। क्वेश्चन ये बोल दिया कि जो आपने अपने से फ्रीक्वेंसी को ऐड किया है उसमें 76 प्लस x प्लस वाई कंबाइन है। लॉजिक को समझो, 76 प्लस x प्लस वाई कंबाइन है, बट कह रहे कि x y की वैल्यू निकालो। तो x y की जो भी वैल्यूज निकलेगी, बट टोटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन आल्सो इन दिस क्वेश्चन। मीडियन इज गिवन, टोटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन। तो टोटल फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है, 100 है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सिग्मा f क्या है, 100 है। तो कहा कि इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, बट उस 100 के अंदर इनबिल्ट क्या है, 76 प्लस x प्लस y। तो x y की वैल्यू निकालो। तो इसका मतलब कि जो x y का आंसर आना चाहिए उसको यहाँ रखेंगे तो एडिशन में आना 100 चाहिए, ये हमारी आंसर चाहिए। बट हेल्प तो कर दिया ना मेरी। हेल्प कैसे कर दिया कि x y दो वैल्यूज निकालनी है, तो दो वैल्यूज निकालने के लिए एटलीस्ट दो इक्वेशन का बनना मैंडेटरी है। तो दो इक्वेशन के लिए उसने हमारी हेल्प क्या कर दी कि हमको सिग्मा f ऑटोमेटिक दे दिया, एक से हेल्प बनी, और हमको मीडियन भी दे दिया दूसरी वैल्यू के लिए। तो दो कंडीशन गिवन है तो दो वैल्यू निकलना हमारे लिए पॉसिबल है। अंडरस्टूड। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन में था फाइनली फाइंड the median of the following data is 525, then find the value of x and y if total frequency is given। clear। अब फॉर्मूले पे, फॉर्मूले पे क्या फाइंड करना रहता है, मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n बाई 2 CF f h। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज का होता है, n बाई 2। क्यों, क्योंकि रॉ डाटा में सबसे पहले आप n ही सर्च करते थे, और n के अकॉर्डिंग ऑड लगना है कि इवन लगना है। बट यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 100 है, और हमको क्या ढूंढना चाहिए, n बाई 2। तो जब n इज इक्वल टू 100 गिवन है तो n बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 50। ये n इज इक्वल टू 50 की वैल्यू आप अपने इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे। क्लियर। तो अब इसमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं, इसमें हम लोग को ऐड करना पड़ता है, बट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें सिर्फ शो करेगा 36। 50 नहीं मिला, लेकिन 36 के बाद जैसे 56 को टच किया हमको 50 मिल गया, यानी n बाई 2 50 जो हमारा आया है वो किस डेटा में होगा, इस डेटा में आता होगा। यानी 36 प्लस x में 50 नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे हम लोग ने इस क्लास को चूज किया तो हमको क्या मिल गया, इस 56 में क्या है हमारा, n बाई 2 है। तो जब ये वैल्यू हमको जिसमें मिल जाती है उसी को हम बोलते हैं मीडियन क्लास। मोड के लिए मॉडल क्लास, स्टेप डेविएशन में जब ये होता है मीन क्लास। समझ गए। तो मीडियन का मीन क्लास हमें मिल गया, सॉरी मीडियन क्लास हमें मिल गया। तो मीडियन क्लास हमें कहाँ मिला, 56 प्लस x, यानी इसमें हमारा n बाई 2 इन्वॉल्व है। उस कॉलम से लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसी कॉलम से लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या मिला, 20। ये 20 को अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या मिला, 500। सब मिल गया, सब मिल गया। ठीक, फाइनली हमने L क्या बताया, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास लिखा था ना, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में हमको 500 क्या मिल गया,
लोअर लिमिट, 600 क्या है अपर लिमिट, बट हमको जरूरत क्या है लोअर। उसके बाद n/2 ऑटोमेटिक फाइंड हो गया। अब उसके बाद क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको बाद में चलते हैं, पहले एफ में आते हैं। तो जैसे आपने अपना मीडियन क्लास चूज किया तो उसके एफ में क्या मिला आपको, तो f इज इक्वल टू 20 भी आपको मिल गया। उसके बाद अब चलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 20 से जब हम लोग आगे जा रहे हैं तो हमको कौन सा क्लास मिला 56 रिमेंबर। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जब तुमने 56 प्लस x को चूज किया तो तुम्हारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक स्टेप बिफोर होती है, एक स्टेप बिफोर होती है। हमने n/2 को सर्च करने के लिए इसकी हेल्प लिया, बट अगर इसमें हम लोग क्वेश्चन को कोशिश करें तो हमको यही आंसर मिल जाएगा, हमको आंसर यही मिल जाएगा। लेकिन हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं कि जो हमारा आंसर आता है वो एक स्टेप बिफोर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अरेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग मीडियम क्लास 20 लेके चले हैं जो हमको 56 पे दे रहा है, लेकिन हमारे लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, एक स्टेप बिफोर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हम नीचे आया, यहाँ का आंसर ऊपर आया, तो जो लिमिट लेंगे उसके एक स्टेप बिफोर जाएंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब क्या बचा क्लास साइज, तो क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास, तो 500 और 600 के बीच का साइज क्या है, क्लियर, सारी वैल्यू निकल गई है ना। अब हम लोग ये वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, ये पैरेलल है फॉर्मूला। फाइनली लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 500 प्लस इन द ब्रैकेट n/2 मींस 50 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज, so 36 plus x minus minus मतलब माइनस प्लस माइनस, टोटल अपना फ्रीक्वेंसी क्या गई 20 इंटू क्लास साइज कितना है 100। ठीक। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। खुद देखो कि हमारे इस प्रोसेस में सिर्फ एक वेरिएबल मिला हमको x, और वही वेरिएबल हमें निकालना है। जब x मिल जाएगा तो ये हमारा y निकाल देगा, ठीक। तो इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, बट हमने यहाँ लिखा था मीडियन इज गिवन 525, तो फॉर्मूले में क्या है लेफ्ट हैंड साइड मीडियन, और ये क्या है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या लिखना चाहिए सबसे पहले 525 गिवन इन द क्वेश्चन इज इक्वल टू 500 प्लस इन ब्रैकेट 50 माइनस 36 14 माइनस x अपॉन 20 इंटू 100, 500 को ट्रांसफर करते हैं, 525 माइनस 500 मीन्स 25, एंड नाउ ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए, सो 14 माइनस x अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 21 जा 25, इस 5 को ट्रांसफर कर देगा, तो 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू 14 माइनस x, then 5 is equal to 14 minus x, so x is equal to 14 minus 5, clear, x is equal to 9 फाइंड आउट हो गया। एंड वन कंडीशन आपने खुद अपने से यहाँ बनाई हुई है, क्या बनाई है, सिग्मा f is equal to 76 plus x plus y, and sigma f is given 100, तो 100 is equal to this, so 100 is equal to 76 plus x plus y, x की वैल्यू क्या है 9 प्लस y, सबको ट्रांसफर कर दीजिए, 100 में 76 प्लस 9 कितना हो गया 85, 100 में से 85 सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना आया 15। क्लियर। तो जिस डेटा को हम लोग ने चूज किया है वो हमारे लिए बेनिफिशियल इसलिए है कि अगर हमारे पास सिंपली डेटा गिवन होगा तो हम क्लास इंटरवल का मीडियन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अगर उसमें कोई अननोन वेरिएबल आ गया तो भी हम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट स्टेज पे किया जाता है, लेकिन हम लोग ने इसको सबसे पहले ही स्टेज पे कर लिया, ठीक। तो अब रिवर्स होंगे तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डाटा डिफरेंट होता है और फाइंड करना है आपको मीडियन सिंपली, ओके। सो फॉर्मूला रहने देते हैं, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी
ओके एंड नाउ सपोज क्लास इंटरवल में किसी क्लास का मार्क्स गिवन है, ओके, फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, तो क्लास इंटरवल्स का मतलब यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑब्लिक मार्क्स। मार्क्स का मतलब कि किसी क्लास में सर्वे हुआ 0 से 10 पाने वाले कितने बच्चे हैं, 90 से 100 पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो क्लास इंटरवल हमारा क्या बन रहा है, 0, श्योर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 कोई मिसिंग नहीं, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो फ्रीक्वेंसी लेने के लिए फिर हम वही कर लेते हैं कि हम लोग की राइटिंग हॉनोलुलु में पहुंचे, ओके, frequency is given, frequency here is number of student 5 3 4 3 3 4 7 9 7 8 5 3 4 3 3 4 7 9 7 8, ओके। तो फाइनली इंटरवल्स गिवन है, तो इंटरवल्स गिवन होने का मतलब है कि फॉर्मूला बेस्ड मीडियन है, फॉर्मूला बेस्ड मीडियन है। तो इसमें फाइनली सबसे पहले क्या होता है, n/2 सर्च होता है, आफ्टर n/2 फ्रीक्वेंसी सर्च होती है, ओके। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू पॉज द वीडियो, दिस क्वेश्चंस फॉर यू, तो टेक फ्यू मिनट्स एंड कैलकुलेशन, ओके, कैलकुलेट दिस वैल्यूज, ओके, स्टार्ट। ओके, सो डाटा इज गिवन, तो फाइनली हम लोग ने फ्रीक्वेंसी को मेंशन किया, फ्रीक्वेंसी के बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अरेंज किया, 53 हमारा मैच किया, इसका मतलब हम लोग का कैलकुलेशन सही है। आफ्टर दैट मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम n/2 सर्च करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा इट कैन बी ऑब्जर्व दैट n/2 इज इक्वल टू 53/2, 53/2 मीन्स 26.5। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 26.5 हमने सर्च किया, तो 29 डाटा पे हमको वो वैल्यू मिल रही है, तो उसी के ठीक पैरेलल हम जब आएंगे तो हमको फ्रीक्वेंसी 7 मिलेगी, ठीक उसी के आगे हम इंटरवल्स पे जाएंगे तो 60 70 का कॉलम मिलेगा, तो 60 70 में हमारा 60 क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास हमारी बन गई। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 7, क्लियर, एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मैंने क्या बताया कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक स्टेप बिफोर जाएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या निकल जाएगा, 22। सो L फाइंड आउट, n/2 फाइंड आउट, CF फाइंड आउट, F फाइंड आउट एंड H क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास, तो 60 70 के बीच का साइज क्या है, 10। सो राइट नाउ all the values putting in the formula, okay, so median, MEDIAN, median is equal to lower limit is 60 plus in bracket n/2 means 26.5 minus cumulative frequency is 22 total upon F मत 7 into size 10, ओके। अब आफ्टर कैलकुलेशन इसका आंसर बोलिए, 94 point something, totally wrong, all of you doing correctly। what is the value of this portion, 60 26, finally 26.5 minus 22 4.5 upon 7, replace the decimal, 45 upon 70, 45 upon 70 multiply by 10, 10 1 the 10, 10 7 the 70, okay, 7 आ गया, 45 upon 7 आई थिंक पैरेलल नंबर से कैंसिल हो सकता है, नहीं कैंसिल हो सकता तो आफ्टर एलसीएम, ओके, आफ्टर एलसीएम
60 plus 26.5 minus 22 means 4.5 upon 7. Replace the decimal, so 0 ऐड करेंगे 70 into 10 0 cancel, simply 60 plus 45 upon 7. Right now 45 upon 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7 7 जा 49 but 7 6 जा 42, तो 60 plus 45 upon 7 को और डिवाइड करते हैं 7 6 जा 42, 45 minus 42 means 3, taking the decimal, okay, so 30 again 7 4 जा 28, बस sufficient है 1 decimal place तक, so 60 plus 6.4 means 66.4, this is the answer, clear? तो हम लोग ने आज क्या किया, मीडियन से रिलेटेड इस क्वेश्चंस को हम लोग ने किया है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी डाटा को हम लोग मोड में अप्लाई कर सकते हैं, उसके फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, ठीक, मोड का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। एंड स्टेप डेविएशन, इस सेशन में स्टेप डेविएशन को अवॉइड करने के लिए सीबीएसई ने बोला है, बट अवॉइड करने की मीनिंग है कि ऑप्शन में भी वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिफोर क्लास में हम लोग ने स्टेप डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, ठीक, किए हैं, जिसमें हम लोग के पास डाटा क्या गिवन था 47.5 हमने एज्यूम किया था। तो मीन को सॉल्व करने के लिए आपके पास सबसे क्या है, जनरल मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम लोग ने डायरेक्टली सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi किया था, दिस इज कॉल्ड जनरल मेथड या डायरेक्ट मेथड। आफ्टर दैट हम लोग ने क्या किया था, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में क्या किया था कि हमारे पास जो xi का डाटा था उसमें से हम लोग पर्टिकुलर कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते थे, ए सिंबल लेकर के, स्मॉल ए सिंबल लेकर के एज्यूम कर लेते थे। यानी जो हम लोग के पास xi डाटा होता था, सपोज करो कि उसमें 7 डिजिट है, तो 3 अपर और 3 बॉटम में छोड़ करके हम लोग बीच की कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते थे। अगर 5 भी है तो टॉप 3 या बॉटम 3 कहीं कभी छोड़ के आप कोई वैल्यू एज्यूम करते थे। उस एज्यूम से हम क्या निकालते थे, डेविएशन di। di मींस क्या होता था, डिफरेंस बिटवीन xi एंड a, तो di को हम क्या लिखते थे, xi माइनस a, इससे डेविएशन निकलता था। इस डेविएशन को जा करके हम लोग fi से मल्टीप्लाई करते थे, फिर हमारा एज्यूम का फॉर्मूला चेंज हो जाता था। फर्दर स्टेप डेविएशन में क्या किया हम लोग ने कि एज्यूम भी करना पड़ता था, di भी निकालना पड़ता था, उसके बाद हमको क्या करना पड़ता था, ui निकालना पड़ता था। तो ui में कंडीशन क्या बन जाती थी, xi माइनस a अपॉन h, h क्लास साइज। तो कैलकुलेशन पार्ट क्या हो रहा था, बढ़ नहीं रहा था, रिड्यूस हो रहा था। रॉ डाटा में अगर आपको डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा तो 325 को 155 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट स्टेप डेविएशन में क्या होता था कि हमारी जो बिगर से बिगर वैल्यूज होती थी वो मिनिमाइज होकर के 2012 201 पे आ जाती थी, और हम डायरेक्टली उसका कैलकुलेशन ओरल करते थे। तो उसमें पॉसिबिलिटी इस चीज़ की रहती थी कि हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होगा। ओके, सो चूज एनी डाटा एंड अप्लाई द डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड एंड स्टेप डेविएशन फॉर मीन, बट मीन मोड सिंपली है। तो 14.4 एक्सरसाइज बेस्ड है ग्राफ पे, ठीक, पॉलीगन ग्राफ पे बेस्ड है, बट इस सेशन में ग्राफ आपका नहीं है। तो 14.1, 14.2 एंड 14.3 ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है ये 14.3 से रिलेटेड है। 14.1 14.2 सिंपली रॉ डाटा और ग्रुप डाटा से रिलेटेड है। ओके, तो 14.1 से 14.3 एक्सरसाइज को पूरा रिकॉल कर लीजिए। इन द नेक्स्ट क्लासेस आई थिंक चांसेस है प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।